ज्वाइनिंग आ गई वो कोरी आवाज की कैसे है इनका हो गया जी हो गया जी हो गया। ये अगला मुख्यमंत्री हमारे जो स्टाफ यहाँ पे आनी है वो आएगी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करेगी और वो रेगुलर जी। आज पूरी कोशिश है हमारी इसी साल MBBS की पहली जो फर्स्ट ईयर है वो शुरू करने की हमारी पूरी कोशिश है। मैं हमेशा जिन्होंने ज़मीन दी कोरियावास वालों ने, उन्होंने एक अर्जी डाली है और हमने सभी ये पूरी अर्जी CM साहब के सामने रखी है और डिसीजन CM साहब ही लेंगे कि आगे क्या करें। मैम, दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया था रविंद्र जी पे, क्या कहेंगे जी? दिग्विजय चौटाला के बयान को मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। उन्होंने जो उनकी उम्र भी नहीं है, वो उससे डबल राव साहब का तजुर्बा है, मैं बहुत बोलूँगी इतना। और अगर हम उनसे एडवाइस लेने लगे तो हमारा हाल उनके जैसे ना हो जाए। देखिए जी, ये भीड़ आई हुई है आर.के. राव से मिलने के लिए। उनके कार्यकर्ता है और इस कॉलेज का नाम बदलने के लिए काफी दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं कोरियावास गांव के लोग। उनका मानना है कि इस कॉलेज का नाम राजा राव तुलाराम के नाम से करना चाहिए। काफी दिन हो गए हैं, करीब 2.5 महीने के करीब हो गए हैं धरने पर बैठे हुए। तो उसी के लिए आज आर.के. राव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका दौरा है। मीटिंग चल रही है कुछ। इससे पहले जो तेज प्रकाश जी हैं रघुनाथपुरा गांव से, उनके घर पे कार्यक्रम था। सॉरी बहन, दूर मर रहा आ जाओ ना तो बात ये एक कर देना। के साथ चलो
एक पेड़ लगाएंगे आरती राव जी यहाँ पर। भाई चौड़ा चौड़ा लो, हाँ खाली कर दो थोड़ा। और पानी को दीजिए मैम, इधर देख मैम एक फोटो प्लीज। मैम हो गया चलो कोई बाइट नहीं मिली। आ जाइए, कोई दवाई नहीं है। पता करने ही तो आई हूँ, पता करने ही तो आई हूँ। हाँ तो आपको तो ये अगला मुख्यमंत्री भाई थोड़ा चुप रहिए आप। ऑडियो लो फटाफट। ओ मर जाऊंगी गर्मी में। मैडम क्या आपने क्या आपको कमी लगी आपको जो जल्दी दी? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं आप सबको कि ये 700 समथिंग करोड़ के में बना हुआ है ये कॉलेज, और साथ साथ मैं बोलूँगी कि मोस्टली तैयार हो चुका है। इसका अस्पताल विंग और इसका एकेडमिक ब्लॉक दोनों तैयार है पूरी तरह, और रेजिडेंशियल आधा तैयार है, रहने लायक है। बच्चों को एकेडमिक पहला साल शुरू करने लायक हो गया है बिल्कुल बिल्डिंग के हिसाब से। हमारे पास आज के दिन प्रॉब्लम ये है कि हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, हमारे जो स्टाफ यहाँ पे आनी है वो आएगी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड करेगा, और वो रेगुलर, और वो जैसा आप सभी जानते हैं कि उनको थोड़ा वक्त लगता है सब कुछ हिसाब किताब से करने के लिए, तो उन्होंने 8 महीने मांगे हैं हमसे। उस बात को भी अब 2 महीने हो गए हैं, तो उन्होंने कहा 8 महीने लगेंगे हमें रेगुलर डॉक्टर लगाने के लिए। तो तब तक अगर हम पहला साल शुरू करना चाहते हैं यहाँ पे, तो हमारी पूरी कोशिश रही है कि कॉन्ट्रैक्ट पे हम डॉक्टर्स यहाँ पे ले आएँ, और ये बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स यहाँ पे आएंगे वो फिर रेगुलर डॉक्टर्स की पोजीशन पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर वो आना चाहते हैं, मैं बस सबसे गुजारिश करूँगी कि अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्टर्स यहाँ पे आएँ, फिर आप अप्लाई करें रेगुलर बनने की, और अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड चूज़ कर लेता है तो आपका जॉब रेगुलराइज हो जाएगा। हरियाणा के बड़े नेता इंद्रजीत के बारे में दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया, MBBS कक्षाएं 17 से हो जाएंगी शुरू, MBBS क्लासें कोई भी जी। आज पूरी कोशिश है हमारी इसी साल MBBS की पहली जो
फर्स्ट ईयर है वो शुरू करने की हमारी पूरी कोशिश है। एग्जाम का इश्यू चल रहा है मैडम, आप प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री है, मेडिकल कॉलेज भी आपके अधीन आता है, धरने पे बैठे हैं 3 महीने से, तो जब आपको करना है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? जी मैं पहले तो मैं मंत्री हूँ, मैं उनको यही कह सकती हूँ कि मेरी कोशिश तो पूरी रही है। आपने देखा होगा कि मैं हमेशा जिन्होंने ज़मीन दी कोरियावास वालों ने, उन्होंने एक अर्ज़ी डाली है और हमने सभी ये पूरी अर्ज़ी सीएम साहब के सामने रखी है और डिसीजन सीएम साहब ही लेंगे कि आगे क्या करें। मैम, दिग्विजय चौटाला ने बयान दिया था रविंद्र जी पर, क्या कहेंगे? जी दिग्विजय चौटाला के बयान को मैं टिप्पणी नहीं देना चाहूँगी। उन्होंने जो उनकी उम्र भी नहीं है, वो उससे डबल राव साहब का तजुर्बा है, मैं बहुत बोलूँगी इतना। और अगर हम उनसे एडवाइस लेने लगे तो हमारा हाल उनके जैसे ना हो जाए। ये मिठाई देंगे आपको, ज्वाइनिंग आ रही थी, वो कोरियावास की थी। कैसे इनका हो गया जी, वो हो गया जी, हो गया। माता जी रेवाड़ी ले जाएंगे, मिलाना है तुमने। अरे चलो